हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंधु कोथोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी चेंज करने के बारे में। रिसेंट में कमेंट आया एक लोगों का, फिर उसके बाद 2-3 लोगों ने ये सेम क्वेश्चन पूछा एंड एक क्वेश्चन ये भी आया कि भाई मुझे तो एक ही सिर्फ महीना हुआ है, क्या मुझे फार्मा कंपनी चेंज करना चाहिए, और अगर मैं चेंज कर लेता हूँ तो उससे मेरे फ्यूचर में मेरे करियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं जो मुझे फेस करना पड़े, झेलना पड़ेगा, राइट। तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा फ्रेंड। कौन सा बेस्ट टाइम होता है जब मुझे अपनी फार्मा कंपनी को स्विच करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, क्यों चेंज करना चाहिए, किस रीजन से चेंज करना चाहिए और कब नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूँ। चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये आपके फार्मा कैरियर में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर चीज़ों को आप मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो आप जानो और आपका काम जाने, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जो एज होता है ना, जैसे अभी मेरे पास लगभग फार्मा का समथिंग अराउंड 13 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। 2009 से स्टार्ट किया था, 2023 चल रहा है, तो 13-14 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, राइट। आप क्या होंगे, अभी यंग होंगे, तो यंग होते तो आपको उतना इनफ एक्सपीरियंस नहीं होता फ्रेंड, बिकॉज अब दैट रीजन क्या होता है, जो आप डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन इतना मेच्योर नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है, जैसे कि मैं बता दूं एग्जांपल के तौर पे, मैं ऐसा बता देता हूं। जैसे मेरा ये कैमरा है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास कैमरा नहीं था ना, तो जैसे मेरा वीडियो एडिटर वो यही बोलता था कि भाई कैमरा ले लो ना, हम बहुत बढ़िया वीडियो निकालेंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी का वीडियो शूट करेंगे, बहुत वीडियो शूट करेंगे। मैं आपको सच बताऊं, जब से मैंने कैमरा लिया ना, आप देख ही रहे हैं चैनल पे कितना कम वीडियो आता है, ठीक है। क्योंकि पहले मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, मोबाइल में वीडियो शूट करता था, कोई झंझट नहीं था, बस मोबाइल लगाया, वीडियो शूट किया और काम हो जाया करता था। अब अगर मुझे कैमरा सेटअप करना है, वीडियो लगा, तो वो बहुत पूरा सेटअप करना पड़ता है। लाइट है, कैमरा है, स्टूडियो, अब सारी, अभी मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए एक प्रॉपर स्टूडियो है, राइट। तो उसमें बहुत सारे तामझाम है, जिससे मुझे क्या है कि सेटअप करने के बाद देन जो मैं वीडियो शूट करता हूँ। पहले कुछ नहीं, लाइट हमेशा फिक्स रहती थी, लाइट हालांकि यहाँ भी फिक्स ही है, ठीक है, वहाँ पे बस लगाया तुरंत शुरू हो जाता था, कोई टेंशन नहीं, सामने भी दिखता भी रहता था। ऐसा ही ये फ्रेंड होता है कि जो चीज़ हमें होती नहीं है ना, जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं कई बार, तो ऐसा लगता है कि ये काम कर लेंगे ना बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा ब्रेन ना वैसा ही काम करता है जैसे आपको उसको आप स्टिमुलेट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होता चला जाएगा, और निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कंपनी कब स्विच करना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए बताया कि हमेशा ब्रेन आपका बोल रहा है, माइंड बोल रहा है या दिल बोल रहा है ना, स्विच कर लो, तो उसके ऊपर जरा एनालिसिस करो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपको कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया और बहुत बढ़िया पैकेज आपको एक कंपनी में मिल रहा है, ठीक है। छोटी स्टार्टअप कंपनी में आप ज्वाइन किए हुए थे, एक अच्छी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सिर्फ 1 महीना हुआ काम करते हुए, क्या आपको स्विच करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारा केस ऐसे होता रहता है मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड देखो, ये डिपेंड करेगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई सी भी कंपनी हो, अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वर्किंग सिस्टम स्मूथ नहीं है, देन आपको मैं बोलूँगा स्विच करना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है, पैकेज भी सही है आपका, ठीक है, पैकेज हो सकता है टॉप लेवल कंपनी के बराबर ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पैकेज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, भाई यहाँ 10 पा रहे हो तो अगली कंपनी आपको जो है 25,000 दे रही है या 20,000 रुपये दे रही है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि भाई उस टॉप लेवल कंपनी में अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या उस डिवीजन के अंदर ट्रेडिंग तो नहीं है, कटिंग तो नहीं होता। मतलब 20,000 रुपये मैं पा रहा हूँ और उसमें 5,000 रुपये या 7,000 रुपये या 10,000 रुपये हर महीने मुझे ट्रेडिंग में लगाना पड़ रहा है। तो बात तो वही पड़ गई, खाना ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो। अब प्लस ट्रेडिंग के साथ स्ट्रेस अलग आ गया है, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप के अंदर काम कर रहा हूँ, तो वहाँ सिर्फ एक चीज़ का प्रेशर है, वो यार सेल को बढ़ाना है, कंपनी को इस्टेब्लिश करना है बस। और उस चीज़ को करने के लिए ज़्यादातर स्टार्टअप के अंदर आपको हर टाइप से सपोर्ट मिल रहा होता है, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करो, चाहे एक्टिविटी की बात करो, चाहे स्कीम की बात करो, या कुछ भी जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप कंपनी को बोलते हो तो आपको दे देती है कंपनी, आपको आपका काम हो जाता है, काम जल्दी से बन जाता है। लेकिन जहाँ आप बड़ी कंपनीज में जाएंगे, वहाँ पे आपको बड़ी कंपनी के पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो एक्टिविटी करने का एक प्रोसीजर है लंबा चौड़ा, अगर वो फॉलो होगा तो होगी एक्टिविटी, वरना नहीं हो पाएगा। आपको जूते ही रगड़ के सेल लाने पड़ेंगे। हाँ, आपको बड़ी कंपनी का फायदा ये मिलेगा, ब्रांड वैल्यू मिलेगा, ब्रांड वैल्यू का फायदा मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। लेकिन क्या उससे टारगेट हो जाएगा? नहीं, टारगेट होने के लिए आज के टाइम पे एक्टिविटी करनी भी जरूरी है, राइट। तो आपको ये प्लस माइनस दोनों देखना पड़ेगा यार, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे क्या कल्चर है, क्या सिस्टम है, एंड जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ वहाँ पे क्या कल्चर है, क्या सिस्टम है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको स्विच करना प्रॉफिटेबल है, वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, देन यस आपको जाना चाहिए।
लेकिन अगर आपको पता चलता है वहाँ डिफिकल्टीज है, वहाँ पे ट्रेडिंग है, कटिंग है, देन आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर अच्छे से काम करेंगे, सेल होगा, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगी कंपनी। अंडरस्टैंड, पहली चीज़। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है उस स्टार्टअप कंपनी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ना दे, ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वहाँ से दो फायदे आपको होने वाले हैं। एक तो अगर उस छोटी सी कंपनी के अंदर आपने सेल बड़ा किया, तो आप सेल ना अपने दम पे निकाल रहे हो, ठीक है, किसी और कंपनी के ब्रांडिंग के दम पे सेल नहीं निकाल रहे हो। अब आप 6 महीने या 1 साल के बाद इस कंडीशन में होंगे कि आप जिस भी कंपनी में जाएंगे ना, उसकी सेल को बड़ा कर देंगे। अब ये सेम चीज कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी बड़ी कंपनी में कहीं भी जाके बोल सकते हो आप, और उसके दम पे एक बड़ा प्रमोशन ले सकते हो। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि मान लो आप छोटी कंपनी के अंदर आपने काम किया, आपने सेल को स्टेब्लिश कर दिया, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का सेल को स्टेब्लिश कर दिया, और कंपनी ना आपके साथ कुछ ना कुछ बदमाशी कर जाती है कि यार चलो ना, टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है, या कुछ भी अनहोनी आपके साथ हो जाती है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपने सेल ना अपने दम पे स्टेब्लिश किया है। जस्ट 20,000 रुपये खर्चा करना है, अपनी खुद की फ्रेंचाइजी लेके आ जानी है, पीसीडी लेके आ जानी है, एंड यस, अपना काम स्टार्ट कर देना है। उस दिन से आप खुद के एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, उस दिन से खुद का बिजनेस करने लग जाएंगे आप, राइट। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका कस्टमर ना आपके साथ में है। अंडरस्टैंड। और आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो गया, हर बंदा बहुत जल्दी से ना अपनी कंपनी खोल लेता है। कंपनी खोलना देखो आसान नहीं होता, कंपनी खोलना डिफिकल्ट है। अगर आपके पास बहुत अच्छा फंड नहीं, कंपनी नहीं खोलना चाहिए। फ्रेंचाइजी का बिजनेस काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको अगर इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो आप फ्रेंचाइजी जाके खोल के बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो एक स्टार्टअप के साथ काम करने में, छोटी कंपनी के साथ काम करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फिर एक दूसरी अच्छी कंपनी मिल रहा है। जैसे कि मान लो कि आप काम कर रहे हो माइक्रो लैब के अंदर, ठीक है, या मैं एलेम्बिक के अंदर बोल रहा हूँ, एलेम्बिक के अंदर काम कर रहे हो, देन आपको सन फार्मा ऑफर हो जाती है, या जाइडस के अंदर काम कर रहे हो और आपको एबॉट ऑफर हो जाती है। मतलब एक मिडिल क्लास कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो है एक बड़ी कंपनी ऑफर हो जाती है। देन क्या करना है, स्विच करना चाहिए न नहीं स्विच करना चाहिए। इसमें बहुत सिंपल है, जहां आप काम कर रहे हो ना, वहां पे देखो सिस्टम क्या है, ट्रेडिंग नहीं है, कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका बॉस अच्छा है कि नहीं है। दूसरी जगह जहां जाना चाहते हो वहां क्या सिचुएशन है, वहां फिर से देखना है। दूसरी चीज मैंने मेजर करना है, वहां पे बॉस कौन होने वाला है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसे है। अब ये सब चीज़ें पता कहाँ चलेगी, ये सब चीज़ें आपको मार्केट से पता चल जाती हैं। आप उस कंपनी के दूसरे मेडिकल या जो दूसरे डिवीजन में काम कर रहा है उससे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड ये सही तरीका है आपको चेंज करने का। जहाँ भी जाना चाहते हैं उसको पता कर लीजिए, और जहाँ आप हैं उस सिचुएशन को देख लीजिए। बाकी कंपनी चेंज करने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी में रह के सीनियरिटी मिलती है, आपका पैसा भी इकट्ठा होता है, ग्रोथ भी मिलता है, बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा स्विच कंपनी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, एक अच्छा पैकेज मिले, एक अच्छा ऑफर मिले और चीज़ें सही होती हों, तो बिल्कुल कंपनी स्विच करना चाहिए। इससे हमारा पैकेज ग्रोथ भी होता है, प्लस हमें एक नए प्रोडक्ट के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ नई जगह जाना चाहते हैं, आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेरोजगार रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप काम करने लग गए हैं तो कुछ आपके खर्चे फिक्स हो चुके हैं। अब वो बेरोजगार रह के, अगर जहां आपने अच्छा खासा चल रहा था, बड़ी कंपनी के चक्कर में छोड़ दिया, चले गए वहां पे, सारा सुकून खत्म कर दिया, अब आप दौड़ रहे हो, अब ट्रेडिंग में पैसा दे रहे हो, ठीक है। जो सुकून में आराम से पूरा 3 साल आपने एक कंपनी के अंदर काम किया था, आपका कस्टमर से लेके स्टॉक से लेके हर चीज़ सेट था, अब नई जगह गए, पूरी चीज़ें फिर से सेटअप करनी पड़ेंगी, राइट। सिर्फ कितने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये के इंक्रीमेंट के चक्कर में, ठीक है, पर मंथ। अगर आपको सैलरी में 2-3 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है ना, कोई फ़ायदा नहीं भाई, चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सैलरी में एक अच्छी हाइक मिलती, 15,000 पा रहे थे, 22,000 रुपये हो जाएगा, 25,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा, देन आपको चेंज करना चाहिए। मीन्स 30 to 40% अगर आप ग्रोथ हाइक मिल रही है आपको सैलरी के अंदर, देन आपको जाना चाहिए, अदरवाइज जाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका बढ़िया चल रहा है तो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई और भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर लीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।